SM नॉवल वर्ल्ड में जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, रहस्य, प्यार, इमोशन और सस्पेंस से भरी बेहतरीन कहानियां, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां, नॉवेल्स और नैरेटेड स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और चलिए साथ मिलकर कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखते हैं। यही SM नॉवल वर्ल्ड पर। चैप्टर 13 तुम्हें बहुत मजे मिलने वाले हैं। द डार्क विलर। कसक अपने सामने खड़े आरवी को देख रही थी। आरवी खुद हैरान था कि कसक उसे ऐसे क्यों देख रही है, लेकिन अचानक ही कसक हल्का सा मुस्कुराए और आरवी की तरफ उंगली करते हुए बोली, आप मिस्टर रहम वोहरा हैं ना? उसकी बात सुनकर आरवी कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने अपना सर हाँ में हिलाया। कसक हंसी और बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैं आपको देख रही हूँ। आपको पता, जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, थोड़ी सी छोटी नहीं, जब मैं थोड़ी सी बड़ी थी तब मैंने आपको टीवी पर देखा था, आपके बारे में न्यूज़ आई थी। उस वक्त आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था और आपने अपना अवार्ड किसी जानम को डेडिकेट किया था। आपने कहा था कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपकी डेडिकेशन है। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो इतना हार्ड वर्क करते हैं और सारा क्रेडिट अपनी जानम को देते हैं। लेकिन फिर, ये बोलते हुए वो अचानक से रुक गई। जानम शब्द से उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहां पर जुनून खड़ी थी। वो फीका सा मुस्कुराए और बोली, जब मैंने आपको देखा था ना, तो सच्ची बताऊं, मुझे तो आपकी जानम से थोड़ा जलन फील हो रहा था। मतलब कितनी लकी है ना वो, जिसे आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला। मेरा बड़ा मन था आपकी जानम देखने का। आरवी मुस्कुराया और बोला, तो तुमने देखी या फिर नहीं? कसक तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ देखी, आपने कभी उनका फेस रिवील ही नहीं किया और उसके बाद से मैंने टीवी भी नहीं देखा। मेरे मॉम डैड एक्सपायर हो गए थे तो मैंने टीवी देखना छोड़ दिया था। ताऊजी ताई जी कहते थे कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं तो मुझे अब टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखते हुए कई बार हम हंस पड़ते हैं ना, और उनके जाने के बाद मुझे हंसना नहीं चाहिए। इससे उन्हें लगेगा कि उनके जाने के बाद हमें उनके जाने का कोई गम नहीं। आरवी ने उसकी बात सुनी और उसके गाल को हल्का सा छूकर बोला, तुम बहुत मासूम हो। कसक मुस्कुराए और बोली, लेकिन तब तो मैंने आपकी जानम को नहीं देखा, पर अब मुझे आपकी जानम को देखना है। आप मुझे अपनी जानम दिखाएंगे ना? आरवी ने अपना सर हाँ में हिलाया। कसक एक बार फिर से बोली, आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी एक जानम रहती है, मतलब एक ही घर में दो जानम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये जानम किसी का नाम है या फिर जो मैं सोच रही हूँ इसका मतलब वही है। आज तक मैंने इस नाम की एक भी लड़की नहीं देखी थी, अब मैं दो लड़कियां देखूंगी, एक तो मेरे सामने ही है और दूसरी आपकी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आरवी बोला, जो जानम तुमने देख ली वही जानम मेरी जानम भी है। जिन दो जानम की तुम बात कर रही हो वो दोनों जानम एक ही है। आरवी की बात सुनकर कसक के चेहरे का रंग थोड़ा फीका हो गया। उसने पलटकर वापस जुनून की तरफ देखा और बोली, आप इनकी भी जानम है क्या? जुनून हल्का सा मुस्कुराए और बोली, इनकी तो सबसे पहले हूँ। कसक ने अब थोड़ा मुंह बनाया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे जुनून आप को चीट कर रही है। वो तुरंत बोली, लेकिन ये तो सही नहीं है ना। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ जानम, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाली। हाउ कुड यू डू दिस विथ मी? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे वहां पर छोड़कर आने की, और वो भी मेरी रेस के टाइम पर? ये बोलते हुए रहनुमा अंदर की तरफ आ रही थी और उसे देखते हुए कसक बस उसकी तरफ देखते रह गई, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा। चांद का छोटा सा टुकड़ा, पानी की एक लहर सी उसकी चाल और समुद्र सी गहरी उसकी आंखें। कसक एक बार फिर से हैरान हुई, क्योंकि उसने भी जुनून को जानम कहा। रहनुमा आकर जुनून के सामने खड़ी हुई और बोली, अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी जानम। जुनून हल्का सा मुस्कुराए और बोली, ओके फाइन, मत करो। रहनुमा ने मुंह बनाया और बोली, आपको मेरे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुनून ने अपना सरना में हिलाया और बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहनुमा ने अब आरवी की तरफ देखा और बोली, आप देख रहे हैं अपनी जानम को, वो मुझे कैसे ट्रीट कर रही है। बट यू नो वॉट, आई नो ये मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है, क्योंकि इन्हें मुझसे जलन हो रही है ना। आप इनसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं तो। अभी वो बोल ही रही थी कि अब कसक ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कौन किससे प्यार करता है। जुनून आपसे प्यार करती है, या आरवी जुनून से प्यार करता है, या फिर रहनुमा आरवी से प्यार करती है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर आफ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो भी कुछ देर पहले ही सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया था।
जुनून, आरवी और अब रहनुमा की नजरें भी कसक पर थी। कसक अपने सिर पर अपना हाथ रख कर बोली, मेरा ना सर दर्द हो रहा है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपने रूम में जाऊं? ये बोलते हुए उसने जुनून की तरफ देखा। जुनून मुस्कुराए और बोली, जाओ। कसक ने एक नज़र फिर से सबकी तरफ देखा। उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो तुरंत अपने रूम में जाने लगी तो नजरें सीढ़ियों पर खड़े हुए आफ की तरफ चल गई। आफ हल्का सा मुस्कुराया और फिर तुरंत जुनून की तरफ देखते हुए बोला, जानम प्लीज अपने हाथों से बना हुआ कुछ टेस्टी सा खिलाओ ना, कुछ ऐसा जिसे खाकर मैं आपके हाथों को चूम लूं। कसक की हैरानी और परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो अब तुरंत अपने रूम में आए और बोली, ये क्या मतलब हुआ? यहाँ तो सब गड़बड़ है। कौन किससे प्यार करता है कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे तो लगा वो मिस्टर जायस ही थोड़े दिमाग से क्रैक है जो अपनी जानम के होते हुए मुझसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने का सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सभी लोग ऐसे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कौन किसका पार्टनर है, कौन किससे प्यार करता है। मुझे तो लगता है मुझे ये जॉब छोड़कर चले ही जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कसक के वहां से जाने के बाद सब लोगों की हंसी छूट गई थी। रहनुमा हैरानी से सबकी तरफ देख रही थी क्योंकि अभी तक उसे किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। वो तुरंत बोली, ऐसा भी क्या हो रहा है जो आप तीनों हंस रहे हैं? आप उसका सवाल सुनकर बोला, आओ मैं बताऊं। उसकी बात सुनकर रहनुमा ने मुंह बनाया और बोली, आपसे तो मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है ब्रो। पिछले 3 दिन से आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। पहले तो 3 घंटे भी आप कॉल के बिना नहीं रहते थे और अब 3 दिन सीरियसली। आप मुस्कुराया और उसने अपना हाथ रहनुमा की तरफ बढ़ाया तो रहनुमा की नाराजगी अगले ही पल पूरी तरह से दूर हो गई और वो तुरंत ऐफ के सीने से आकर लग गई। ऐफ ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। वही कसक जो ये सोचकर बाहर आई थी कि वो जाकर जुनून को बोले कि उसे ये जॉब छोड़ना है। जब उसने ऐफ और रहनुमा को इस तरह से इतने नज़दीक देखा तो अब उसका सर और भी ज़्यादा दर्द करने लगा। वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। ऐफ और रहनुमा दोनों ऐफ के रूम की तरफ चले गए और अब आरवी की नज़रें जुनून पर थी। जुनून ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा लिया। आरवी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये सब क्या चल रहा है? जुनून तुरंत बोली, आपको नहीं पता ये तो आपका विला है। आई मीन है तो हम सब का, लेकिन एक तरह का किंगडम है ये आपका और यहाँ पर कुछ हो और आपको पता ना चले, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है मिस्टर गैंगस्टर? आरवी तुरंत बोला, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। तुम जानती हो मैं तुमसे ऐसी बात नहीं छुपाता हूँ। जुनून तुरंत बोली, तो कैसी बात छुपाते हैं वो भी बता दीजिए। आरवी तिरछा मुस्कुराया और बोला, कुछ ज्यादा ही चालाक नहीं बन गई हो तुम। आरवी की बात सुनकर जुनून झट से बोली, मैं मासूम कब थी? वैसे मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी। आरवी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। जुनून हंसी और बोली, आपके गैंगस्टर बॉय को कोई मिस्टर जायस कहने वाली आ चुकी है। आरवी ने हैरानी से कहा, मिस्टर जायस? और कुछ नहीं मिला उसे? जुनून हंसी और बोली, और पता है आपका गैंगस्टर बॉय उसे पूकी बोलता है। आरवी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, उनका तो पता नहीं लेकिन लगता है तुम्हें बहुत मजे मिलने वाले हैं। जुनून ने ऊपर कसक के रूम की तरफ देखा और बोली, लेकिन मेरे मजे के चक्कर में वो बेचारी परेशान हो गई। सोच रही होगी ये कैसी फैमिली है, पर इन परेशानियों में उलझी रही तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी उन परेशानियों को भूल जाएगी जिन्हें वो शायद चाहकर भी भूल नहीं पा रही। उसकी बात सुनकर आरवी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। जुनून हल्का सा मुस्कुराए और बोली, सी बाद में बताती हूँ, पहले फिलहाल मुझे आपके गैंगस्टर बॉय की पूकी के पास जाना है। ये बोलकर वो हंसने लगी। आरवी आगे की तरफ आया और बोला, वहां पर बाद में जाना, पहले मेरे पास आओ। ये बोलकर उसने तुरंत जुनून का हाथ पकड़ लिया और उसे सीधा रूम की तरफ लेकर बढ़ गया। जुनून जल्दी से बोली, क्या कर रहे हैं आप मिस्टर गैंगस्टर? मैंने कहा ना मुझे कसक के पास। अभी वो बोल ही रही थी कि दरवाजे तक आते आते आरवी ने अब उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और रूम के अंदर लाते ही तुरंत दरवाजा बंद किया। उसने अंदर जाकर जुनून को बिस्तर पर पटका और उसकी तरफ इंटेंस नज़रों से देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ कसक अपने रूम में वापस आ तो गई थी लेकिन वो वहां पर चैन से रह नहीं पा रही थी। सारे सवाल उसके दिमाग में डांस कर रहे थे, जिनका जवाब उसे बस किसी भी कीमत पर चाहिए था। वो अपने रूम से बाहर निकली और नीचे हॉल की तरफ देखा जहां उसे कोई नज़र नहीं आया तो उसकी नज़र अब सामने ऐफ के रूम की तरफ गई जो उसके रूम के बिल्कुल सामने ही था। वो धीमे धीमे कदमों से ऐफ के रूम की तरफ आए और दरवाजा बंद देखकर वहां से जाने लगी, लेकिन फिर उसे अंदर से किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम अपने आप ही वहां पर रुक गए।
आगे की तरफ आकर अब उसने हल्का सा दरवाजा खोला और अंदर की तरफ झांक कर देखा तो सामने बिस्तर की तरफ देखते हुए उसके होश उड़ गए। वो लगभग से बेहोश होते होते बची।